रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा। भारत और रूस के बीच की दोस्ती आज एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई यह मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक मीटिंग नहीं, बल्कि 80 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती का नया अध्याय है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा स्थिर और अडिग रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आज हम आपको दिखाएंगे दोनों देशों के बीच हुए बड़े बड़े समझौते, तेल, गैस और ऊर्जा पर बड़ी डील, फ्री ई वीजा की बड़ी घोषणा और वो सबसे बड़ा डिफेंस सरप्राइज जब रूस ने कहा भारत चाहे तो Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी दे देंगे और भारत में इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं। आज का यह शो भारत रूस संबंधों के भविष्य का रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया रसिया समिट 2025 नई ऊंचाइयों की उड़ान की। भारत की धरती पर आज इतिहास दोहराया गया। सुबह राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी, गॉड ऑफ ऑनर और सम्मान का वो दृश्य जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि रूस भारत का पुराना साथी है और भारत इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है। राष्ट्रपति भवन से निकलकर पुतिन सीधा पहुंचे राजघाट, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संदेश था कि रूस भारत की आत्मा का सम्मान करता है। इसके बाद दोनों नेता पहुंचे हैदराबाद हाउस। यहीं से भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ। पीएम मोदी ने भारत रूस रिश्ते को एक ऐसी लाइन में परिभाषित किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। पिछले 8 दशकों में दुनिया बदल गई, लेकिन भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह स्थिर रही है। यह बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं, बल्कि दुनिया को यह संकेत है कि भारत अपने पुराने साथियों को कभी नहीं छोड़ता। रूस भारत का भरोसेमंद पार्टनर है। बदलती वैश्विक राजनीति में भी यह रिश्ता अडिग है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी दोस्ती हर कसौटी पर खरी उतरी है और आने वाले समय में यह और मजबूत होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को चौंका देने वाला बयान दिया। रूस भारत को बिना रुकावट, बिना शर्त के तेल सप्लाई जारी रखेगा। सवाल है, यह घोषणा क्यों बड़ी है? अमेरिका और यूरोप रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। दुनिया के कई देश रूसी तेल नहीं खरीद पा रहे। ऐसे समय में रूस का भारत को खुली सप्लाई देना भारत की आर्थिक और ऊर्जा को, सुरक्षा को बेहद मजबूत कर देता है। और सुना आपने पुतिन ने आगे क्या कहा? 96% व्यापार अब भारत और रूस अपनी राष्ट्रीय मुद्दाओं में कर रहे हैं, यानी डॉलर पर निर्भरता कम, भारत का सीधा फायदा, व्यापार और भी आसान। भारत रूस की एनर्जी पार्टनरशिप आज दुनिया के सामने मॉडल बन गई है। पीएम मोदी ने भी एक बड़ा तोहफा दिया। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा। यह फैसला क्यों बड़ा है? भारत में रूसी टूरिज्म बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा, दोनों देशों के लोगों में सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत और रूस सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं है, बल्कि हमारी दोस्ती लोगों के दिलों तक जाती है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि इस साल लाखों लोगों ने बुद्ध के अवशेषों का दर्शन किया और रूस ने इस आयोजन में बड़ी भूमिका निभाई। भारत और रूस सिर्फ रक्षा या व्यापार की बात नहीं करते, दोनों देश सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं। इस मीटिंग में सबसे बड़ा संदेश आतंकवाद को लेकर आया। पीएम मोदी ने कहा, चाहे पहलगाम का आतंकी हमला हो या फिर रूस के क्रोकस सिटी हॉल में हमला, इन सब की जड़ एक ही है। उन्होंने साफ कहा, आतंकवाद मानवता पर हमला है, दुनिया को एकजुट होकर लड़ना होगा। रूस और भारत दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ छाती से छाती मिलाकर खड़े हैं। आज के शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा धमाका, रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देने की पेशकश कर दी। और यह चौंकाने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है। रूस ने कहा, अगर भारत चाहे तो Su-57 भारत में बनाया जा सकता है। इंजन, रडार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सब ट्रांसफर कर देंगे। भारत के लिए
2 सीटर Su-57 भी डिजाइन कर सकते हैं। सवाल यह है, क्यों ऐतिहासिक है? दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास 5th जेन फाइटर जेट्स हैं। F-35 का मुकाबला करने वाला Su-57 भारत के पास आ सकता है। इससे भारत की एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। चीन को बड़ा संदेश जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह फैसला गेम चेंजर है। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत और रूस ने 2030 तक का आर्थिक रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें ऊर्जा, खनिज, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब शामिल है। पुतिन ने भी कहा, अगर भारत और EAEU के बीच FTA हो गया तो दोनों देशों के लिए बड़ा फायदा होगा। भारत अब छोटी आर्थिक साझेदारी से निकलकर भविष्य की आर्थिक महाशक्ति साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। आज की बैठक में 5 बड़े समझौते हुए। कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन, फर्टिलाइजर सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग। ये समझौते बताते हैं कि भारत रूस का रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन, शिक्षा, मेडिकल और इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगा। अब सवाल यह क्यों अहम है? भविष्य की बैटरी, इलेक्ट्रिक कारें, स्पेस टेक्नोलॉजी, हाईटेक इंडस्ट्री, मोबाइल, लैपटॉप, चिप्स, इन सब की नींव क्रिटिकल मिनरल्स है और रूस दुनिया का खजाना। भारत का सहयोग भविष्य बदल सकता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और रूस शिप बिल्डिंग में बड़ा काम करेंगे। इससे रोजगार, स्किल, समुद्री व्यापार बढ़ेगा। यह साझेदारी सीधे उद्देश्य को पूरा करती है, आत्मनिर्भर भारत। पीएम ने कहा, पिछले 25 सालों से पुतिन के नेतृत्व क्षमता ने भारत रूस के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साल 2000 में पुतिन पहली बार दिल्ली आए थे। उनके कार्यकाल में ही रणनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी। दोनों नेताओं की पर्सनल बॉन्डिंग दुनिया की राजनीति में चर्चा का विषय है। पुतिन ने भी कहा, डिनर के दौरान हमारी बातचीत बहुत उपयोगी रही। हम दोनों मिलकर रूस भारत डायलॉग की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करते हैं। पीएम मोदी ने समापन में कहा, दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है। भारत हर प्रयास का समर्थन करता है। यह संदेश साफ है, भारत युद्ध नहीं, संवाद पर जोर देता है। भारत विश्व राजनीति में नेतृत्व कर रहा है। भारत रूस मिलकर वैश्विक स्थिरता चाहते हैं। आज की समिट के सामने आए 7 बड़े नतीजे। भारत रूस दोस्ती और मजबूत हुई। तेल गैस पर बिना रोल सप्लाई, 96% व्यापार राष्ट्रीय मुद्दाओं में। रूसी नागरिकों को फ्री ई वीजा, Su-57 टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की तैयारी, 2030 तक का आर्थिक रोड मैप, मेडिकल, माइनिंग, शिप बिल्डिंग में मेगा साझेदारी। यह समिट आने वाले दशक की दिशा तय कर चुकी है। भारत और रूस, 2 दोस्त, 2 रणनीतिक साथी, 2 देशों का ऐसा रिश्ता जिसे बदलती दुनिया भी नहीं हिला पाई। यह मुलाकात एक संदेश है कि भारत वैश्विक शक्ति है। भारत अपने हितों के लिए मजबूत फैसले लेता है और रूस भारत का भरोसेमंद मित्र है। भारत रूस समिट ने बता दिया, भविष्य एशिया का है और एशिया के केंद्र में है सिर्फ एक नाम, भारत। धन्यवाद, नमस्कार।